महत्वाची अपडेट समोर येते। नवाब मलिक बोलतात, आपण थेट जाऊया। झूठी कंप्लेंट मेरे खिलाफ बाकायदा कराई गई, कराने वाले उनको जानकारी देते रहे और उसके सारे एविडेंस हाथ में आए हैं और निश्चित रूप से उसकी भी हम जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर को देंगे। सर, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा आपके परिवार की रैकी की जा रही है, वो कितना सुरक्षा के लिहाज से भी? देखिए, हमें कोई सुरक्षा चाहिए या हम डरते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इसके पीछे क्या मंशा है, क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है। मैंने पहले दिन कह दिया था कि इस तरह की गिदड़ भपकी से, डर पैदा करने से हम डरने वाले नहीं हैं। अगर कोई डराने के लिए कर रहा है तो डराने से हम डरेंगे नहीं, ये स्पष्ट है। और किसी को किसी रिकॉर्ड के लिए चाहिए तो गूगल पे सारी तस्वीरें उपलब्ध हैं। आज के ज़माने में इस तरह की चीज़ें उपलब्ध हो सकती है, लेकिन जिस तरह से रेकी करने का मामला है, पुलिस जांच करेगी कि सच्चाई क्या है इसमें। किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ है? अनिल देशमुखांच्या विरोधात ज्या पद्धतीने खोटी तक्रार करून त्याच्याविषयी वेगळ्या पद्धतीने सगळं त्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू झाली। माझ्या हातात पुरावे लागलेले आहेत। माझे विरोधात स्वतः काही अधिकारी, केंद्रीय यंत्रणेचे अधिकारी स्वतः लोकांना व्हॉट्सॲपद्वारे मसुदा तयार करून पाठवत आहे, स्वतः त्यांना ईमेल ॲड्रेस देत आहे आणि त्यांच्या ईमेल ॲड्रेसच्या माध्यमातून खोटी तक्रारी माझ्या विरोधात करायला लावत आहे। त्याचे पुरावे माझ्या हाती लागलेले आहे आणि भविष्यात हे सगळे पुरावे घेऊन मी पोलीस कमिशनर साहेब यांना तक्रार करणार आहे। याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे। म्हणजे राज्यात एका मंत्र्यांना अडकवण्याचा डाव जर केंद्रीय यंत्रणा करत असेल तर आम्ही सहन करणार नाही आणि माझ्याकडे जे पुरावे आहे ते खरे पुरावे आहे। या केंद्रीय यंत्रणेचे अधिकाऱ्यांच्या व्हॉट्सॲप चॅट मला प्राप्त झालेले आहे आणि ते व्हॉट्सॲप चॅट सोबत जोडून मी मुंबई CPला हे तक्रार करणार आहे। मी अमित शहाला तक्रार करणार आहे की तुमच्या अधिपत्याखालचे अधिकारी या प्रकारे जर कामं करत असतील तर ते काय कारवाई करणार आम्ही बघू, पण असे डाव खेळून जर मला भीती निर्माण करण्याचं काम केंद्रीय यंत्रणा करत असतील तर त्यांना कळलं पाहिजे या डावला मी घाबरत नाही। आता पुरावे हाती लागलेले। आता ज्या लोकांनी हे कट कारस्थान केलेलं आहे त्याच्यावर निश्चित रूपाने मुंबई पोलिसला पण लिहिणार आहे, अमित शहाजीला पण लिहिणार आहे। आता ते लोक काय कारवाई करताय ते मी पाहणार आहे। मला एक तक्रारीच्या बाबतीत सगळे पुरावे मिळालेले आहेत। त्या पुराव्याच्या आधारावर मी कमिशनरना पत्र लिहिणार आहे, अमित शहाला पत्र लिहिणार आहे आणि बघू त्याच्यातून काय निष्पन्न होते। मग मी माहिती RTIमध्ये मागणार आहे की असे किती तक्रारी तुम्हाला प्राप्त झालेल्या आहे आणि निश्चित रूपाने हे सगळ्या तक्रारींच्या सखोल चौकशी झाली पाहिजे। राज्याच्या एका मंत्र्यांना खोटी तक्रारी करून जर फ्रेम करण्याचा डाव असेल तर एक अनिल देशमुख झाले, इतर लोक अनिल देशमुख होतील, हे यांचा गैरसमज आहे आणि कारवाई केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। अमित शाह को आप शिकायत करने वाले हैं केंद्रीय एजेंसियों के बारे में, किस तरीके की शिकायत है? देखिए, जो मेरे खिलाफ केंद्रीय एजेंसी के लोग स्वयं पूरा ड्राफ्ट बना के व्हाट्सएप के जरिए कुछ लोगों को भेजा, उन्होंने ईमेल एड्रेस दिए और उनसे मेरे खिलाफ मेल पर कंप्लेंट कराई गई है। उसकी सारी जानकारी, बहुत सारे प्रूफ मुझे मिले हैं। उसको लेके मैं मुंबई कमिश्नर को लिखूंगा और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री को भी ये पत्र लिखा जाएगा और इसकी जांच करके अधिकारियों पे कार्रवाई करने की हम मांग करेंगे। निश्चित रूप से अगर राज्य के एक मंत्री को इस तरह से झूठे मामलों में फ्रेम करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें लगता है कि एक अनिल देशमुख हो गया, कई अनिल देशमुख बनाएंगे, उनकी ये कहीं ना कहीं गलतफहमी है। जिस तरह से चीज़ें निकल कर आई है, गंभीर विषय है। किसी मंत्री के खिलाफ झूठे कंप्लेंट कराना, उसे कहीं ना कहीं फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश करना,
इससे गंभीर मामला कुछ हो नहीं सकता। पुलिस कमिश्नर साहब को 2 दिन के भीतर एक पूरा टेक्निकल ड्राफ्ट बना के हम कंप्लेंट करेंगे और निश्चित रूप से आशा करते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं और कार्रवाई होगी। बघा, केंद्रीय यंत्रणेचा वापर करून या सरकारला बदनाम करण्याच्या कट कारस्थान हे सुरूच राहिलेलं आहे। कधी ईडीचा वापर होते, कधी CBIचा वापर होते, कधी इन्कम टॅक्सचा वापर होते, आता NCBचा वापर पण होऊ लागलेला आहे। या केंद्रीय यंत्रणेचा भीती निर्माण करणे, या यंत्रणेच्या माध्यमातून कुठेतरी सरकारला बदनाम करण्याचा कट कारस्थान सुरूच आहे। आता जे पुरावे माझे हाती लागलेले हे गंभीर पुरावे आहे, याची तक्रार मी कमिशनर साहेब यांना करणार आहे आणि गृहमंत्र्यांना पण ते पत्र पाठवणार आहे। नाही बघा, असं आहे की विषय कोर्टाचा आहे, मी कोणाचं नाव घेणार नाही, कोर्टाचा मी आदर करतो आहे। जे काही म्हणणं आहे मी कोर्टात सादर करणार आहे। निश्चित रूपाने या देशामध्ये राईट टू स्पीक हे फंडामेंटल राईट आहे। एखाद्या कोर्टाने काही काळासाठी आदेश दिला असेल तर त्याचा आदर करणं हे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे। कोर्टाचा मी आदर करतो आहे, त्याविषयी काही बोलत नाही, पण जी खोटी तक्रार करण्याबाबत काही अधिकारी काम करत होते त्यांच्या विरोधात मी तक्रार करणार आहे। सर, ये जो 2 लोग रैकी कर रहे थे उनमें कोई पार्टी से जुड़ा हुआ भी है? जिस तरह से उनके कू हैंडल पे उन्होंने ट्वीट किया है, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी से उनके तार जोड़ते हैं निश्चित है। सर, तुम्ही गंभीर आरोप केला त्या व्यक्तीबद्दल काही डिटेल्स सांगू शकाल का? किंवा अशा पद्धतीनं तुमची रेकी करतो किंवा तुमच्या तक्रारी अनेकांना पाठवण्यात येत आहेत आणि त्यांच्यावर पुढे तुमच्यावर होणार नाही, आता असं आहे, या तक्रारी झाल्यानंतर मी मीडियाला ते सगळ्या तक्रार जे झाली ते पुरावे माझ्याकडे आहे, मी ते सगळ्यांना सादर करणार आहे। हिंदी में जानना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से कल से सरकार गिराने को लेकर के जो कोशिशें चल रही हैं और मॉर्फ फोटो वायरल हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कल पवार साहब, प्रफुल्ल पटेल जी जो पार्लियामेंट की संसदीय समिति होती है उसकी मीटिंग के लिए गए और डिफेंस की मीटिंग थी। जिस तरह से चीन का मामला है, गांव बनाने का मामला है, उसको लेके गंभीर विषय है। पवार साहब दिल्ली में थे, प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में थे और राणे साहब ने बयान दे दिया कि मार्च महीने में सरकार हम बनाएंगे। मैं आपको बता दूं, उसी बयान के बाद एक मॉफ तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई कि अमित शाह जी शान से बैठे हैं और पवार साहब की जिस मुद्रा में तस्वीर डाली गई, हमें लगता है अपमानित करने की वो तस्वीर थी। वो पूरी तरह से मॉफ तस्वीर थी। इनको समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का फर्जीवाड़ा ये ज़्यादा दिन देश में चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने पवार साहब की असली तस्वीर भी निकाल दी, फर्जीवाड़ा जो है वो भी सामने ले आया। सरकार 5 साल पूरा करेगी। बार बार भविष्यवाणी लोग करते रहे, देवेंद्र जी, चंद्रकांत पाटिल जी सपना देखकर उठते रहे। अब नारायण राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से कोकण से हैं। 1999 में मुख्यमंत्री का पद गया, मुख्यमंत्री पद मिले इसलिए वे कांग्रेस में चले आए। उसके बाद बीजेपी में चले गए। वहाँ सिंधुदुर्ग में मन्नत मांगने का, नवस उसको बोलते हैं, कि मेरा ये सपना पूरा हो गया तो इतना मुर्गिया बलि चढ़ा दूंगा, बकरे बलि चढ़ा दूंगा। हमें लगता है कि 23 साल में इतने मुर्गे और बकरे जमा हो गए हैं, उन्हें देख देख के उन्हें लगता है कुछ तो बोलना पड़ेगा, कम से कम बकरा और मुर्गी का तो लाज रख ली जाए। हमें लगता है इस तरह से वो बोल रहे हैं। सरकार 5 साल चलेगी और गठबंधन 25 साल के लिए है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था। हम पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हताश है। लगातार जो NCP कांग्रेस से लोग बीजेपी में गए थे, पाला बदलने का मूड बना रहे हैं। पाला बदल न दे लोग, इसी डर से जो लोग मूलतः कांग्रेस NCP के थे उन्हें रोके रखने के लिए इस तरह के बयान 2 साल से आ रहे हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे विधायक जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के थे, अब उनका सब्र का पैमाना ये छलकने वाला है। उन्हें रोकने के लिए इस तरह की खबरें प्लान की जाती हैं, मॉफ फोटो भेजे जाते हैं और राणे साहब की तरह
सारे नेता लगातार बोलते रहते हैं। एसटी स्ट्राइक पे भी कहीं ना कहीं बीजेपी, आप लोगों का आरोप है कि बीजेपी उसको प्रोवोक कर रही है, खत्म ना हो और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। देखिए, ऐसा है कि किसी भी महामंडल को सरकारी के साथ विलीन करना ये कहीं भी संभव नहीं। सरकार ने कर्मचारियों के तनख्वाह बढ़ाने का निर्णय लिया, समय पे तनख्वाह मिले, साथ ही साथ बोनस मिले, इसको लेके सारे फैसले किए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही थी। उनके 2 विधायक और सारे विधायक नेता महाराष्ट्र भर में एसटी डिपो तक जा रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे। और जिस तरह से ये पूरा मामला बनाया गया, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं रखता। एक मंडल के कर्मचारियों को राज्य सरकार अपना कर्मचारी मान लेगी तो लाखों कर्मचारी हैं जिन्हें राज्य सरकार को अपना कर्मचारी मानना पड़ेगा, और उन कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी राज्य सरकार को कर्ज निकालने पड़ेंगे। इस तरह से संभव नहीं। बीजेपी ये सारा खेल खेल रही थी। धीरे धीरे कर्मचारियों को समझ में आ रहा है, काम पे लौट रहे हैं। हमें लगता है कि उस समय में सच्चाई जैसे जैसे सामने आ रही है, कर्मचारी काम पे लौटेंगे। यासह इतर महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्स आपल्याला पाहिजेत, मात्र एका छोट्याशा ब्रेकनंतर।